दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ प्रदोष व्रत, शिवरात्रि का व्रत कब से शुरू करें, कितने व्रत रखें, व्रतों को रखने का क्या फल प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति के लिए हम लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, श्रावण मास की शिवरात्रि का व्रत करते हैं। और स्वागत है, मैं हूं आपकी दोस्त नीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों? हमेशा की तरह माता रानी का जयकारा सदैव लगाइए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, इस तरह के मंत्रों का जप करते रहिए। बहुत ही फलदायी होता है इस तरह से मंत्रों का जप करना। आप सभी के ईष्ट गुरुदेव भगवान माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जो मेरे दोस्त आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। निःशुल्क है, फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको घरेलू दिनचर्या से जुड़ी हुई जानकारियाँ, पूजा पाठ की विधियाँ और ज्योतिषी सलाह बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होती है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, हम जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं और आप करिए अपने ढेर सारे कमेंट्स, क्योंकि इससे मुझे लगता है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत मोटिवेशन फील होता है वीडियोस बनाने के लिए। आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए तथा भगवान शिव को प्राप्त करने के प्रयोजन से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की ही त्रयोदशी का व्रत करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। इसे प्रदोष व्रत या त्रयोदशी व्रत इसलिए बोला गया है कि शाम में सूर्य अस्त के समय पूजा करी जाती है। इस समय को भगवान शिव का सबसे प्रिय काल बताया गया है। ऐसा कहा जाता है इस समय भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में अपने सिंहासन पर बैठे हुए माँ पार्वती के साथ आनंद की मुद्रा में होते हैं और उनसे जो भी पूजा अर्चन या प्रार्थना करी जाती है वो उसे बहुत झटपट सुन लेते हैं। त्रयोदशी का व्रत करने से भगवान शिव जी के चरण कमल की आपको आश्रय प्राप्त होता है। धन धान्य, स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव, सुख संपत्ति सदैव बढ़ते रहते हैं। तो हम सब अपने जीवन में तरक्की के लिए अनेक तरह के उपाय करते हैं, उसमें से बहुत ही चित परिचित उपाय है प्रदोष का व्रत करना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ जो लोग किसी कामना के कारण प्रदोष का व्रत करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली कामना यहाँ पर है संतान प्राप्ति की कामना। संतान प्राप्ति के लिए दोस्तों, ये जो कामना वाले प्राप्ति के व्रत हैं, इसमें मैं आपको व्रत शुरू करने की तिथि बताऊंगी। सभी व्रतों में एक ही तरह का आपको नियम पालन करना है। नियम ये है कि जिस तिथि से आपने व्रत शुरू करा उसके बाद आप नियमित व्रत करेंगे, चाहे कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष हो। सभी प्रदोष का व्रत आप 1 वर्ष पर्यंत तक करेंगे और यही संकल्प आप व्रत शुरू करने के पहले दिन पर लेंगे। कई लोग अपने वीडियोस में अलग अलग जानकारी देते हैं कि सोम प्रदोष है तो केवल सोमवार को जब प्रदोष आए तभी व्रत रखिए, मंगल प्रदोष है तो केवल जिस मंगलवार को प्रदोष आए तभी रखिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो यदि जो अब आपको मैं फल की प्राप्ति के अनुरूप व्रत का वर्णन बता रही हूँ, तो उसमें मैं आपको प्रारंभ की तिथि बता रही हूँ कि आपको व्रत कब से शुरू करना है, उसका क्या फल होता है। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें कृष्ण पक्ष के, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनकी संतान नहीं है या जिन्हें संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, उन्हें प्रदोष व्रत कैसे करना है। उन्हें शुक्ल पक्ष के शनिवार पे जब भी प्रदोष का व्रत आए तब से इस व्रत को शुरू करना है। शुक्ल पक्ष के शनिवार में प्रदोष की तिथि आएगी या त्रयोदशी तिथि आएगी, तब आप इस व्रत को शुरू करिए। तब से शुरू कर आप नियमित 1 वर्ष तक इस व्रत को करिए और इसका उद्यापन करिए। भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो आपके घर में ज़रूर ही संतान रत्न की आपको प्राप्ति होगी। अब दूसरा है ऋण मोचन या कर्जा उतारने के लिए। किसी किसी के घर में आर्थिक हालात अच्छे नहीं होते, बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, तो उन लोगों को मंगलवार के दिन जब भी त्रयोदशी की तिथि आए तब से इस व्रत को शुरू करना चाहिए और 1 वर्ष पर्यंत तक इस व्रत को नियमित करना चाहिए। कृष्ण प्रदोष और शुक्ल पक्ष के प्रदोष सभी में इस व्रत को 1 वर्ष तक नियमित पूरे मन भाव के साथ भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अब जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, तभी आपको भोलेनाथ के पास जाना है और शुक्रवार के दिन जब प्रदोष की तिथि आएगी तब से व्रत शुरू करना है और 1 वर्ष पर्यंत तक भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है और प्रदोष का व्रत करना है और अपनी शादी के लिए उन्हें मनाना है। अब जिन्हें भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति करनी है, भगवान में अपना मन लगाना है अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए, कोई भी आपकी जो मनोकामना है इसके अतिरिक्त अगर आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन
जो त्रयोदशी आती है आप उससे प्रदोष का व्रत या शिवरात्रि का व्रत शुरू कर सकते हैं और 1 वर्ष पर्यंत तक आप इस व्रत को रखिए। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा रोग, शोक, कष्ट इत्यादि सताते हैं, उन्हें रोगों के निवारण के लिए रविवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आए तब से इस व्रत को शुरू करके 1 वर्ष पर्यंत तक इस व्रत को रखना चाहिए और इसके बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। तो ये तो हो गए दोस्तों मनोवांछित फल देने वाले प्रदोष के व्रत, जिन्हें आपको शुरू करना है और निरंतर करते रहना है 1 वर्ष पर्यंत तक। पर जिस दिन आप व्रत शुरू करेंगे, आप हाथ में जल, पुष्प, गंध इत्यादि लेकर संकल्प करेंगे भगवान भोलेनाथ के सामने कि आपने अपना प्रदोष का व्रत किस कारण से रखा है, आपकी क्या कामना है और भगवान आपकी उस कामना को सिद्ध करें। मम शिव प्रसाद प्राप्ति कामनाएं प्रदोष व्रतम गीत भूतम पूजनम करिष्ये। इस तरह से हाथ में जल, फल, पुष्प, गंध इत्यादि लेकर कामना करिए और भगवान भोलेनाथ को आप ये अर्पण कर दीजिए और वहाँ पर आप संकल्प लीजिए कि आप 1 वर्ष तक हमेशा भगवान का जप करेंगे और पूजन करेंगे। दोस्तों, प्रदोष के व्रत में शाम में खास तौर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करी जाती है। शाम के समय में स्नान करिए और भगवान भोलेनाथ का, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का पूजन करिए। पंचामृत से दोस्तों, षोडश उपचार विधि से आपको भगवान का पूजन करना चाहिए, उन्हें स्नान कराना चाहिए। अर्धपाद्य इत्यादि आप उन्हें अर्पित करें और उसके बाद उनका अभिषेक करने के बाद आप उन्हें बेल के पत्तों से, बिल्व पत्र से और पुष्प इत्यादि से आप उन्हें सजाएं, उन्हें अच्छे से चंदन अक्षत का टीका लगाएं, गंध और भस्म इत्यादि अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें और उनकी प्रसन्नता के लिए वहाँ पर प्रदोष के व्रत की कथा इत्यादि पढ़ें, हवन करें। इस तरह से भक्ति भाव के साथ आपको प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पर बहुत सारे लोग जिनके घर में शिवलिंग नहीं होता है, वो इतनी ज़्यादा पूजा नहीं कर सकते। वो चाहें तो दूध, दही, घी, शक्कर से बना हुआ पंचामृत शाम के समय मंदिर में लेके जाएं, भगवान भोलेनाथ पे अर्पित करें, शुद्ध जल से उन्हें शुद्ध करें और वहाँ उनका पूजन करें। इस तरह से आप वहाँ पे ध्यान लगाएं, भगवान भोलेनाथ का जप करते रहें। ओम महेश्वराय नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाकपाणे नमः, ओम नमः शिवाय। इस तरह के मंत्रों का, जितने भी आपको मंत्र आते हैं भगवान भोलेनाथ के, हर तरह से आप उन्हें याद करिए, उनका स्मरण करिए, उनकी भक्ति में लीन हो जाइए। और दोस्तों, इस तरह से आप उनका पूजन करिए और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करिए भक्ति भाव के साथ। भगवान भोलेनाथ को यदि आप एक बेलपत्र या शमी पत्र भी अर्पित कर देते हैं तो वो आपकी पूजा ज़रूर ग्रहण करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, पूजा पाठ हो जाने के बाद क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। दिन भर आप हो सके तो फल आहार करें, आप चाहें तो चाय या दूध इत्यादि ले सकते हैं। फलाहार करने के बाद शाम में जब सूर्य अस्त हो जाए, उसके बाद रात्रि में एक समय आप भोजन ले सकते हैं। इस भोजन में आप कोई भी एक अन्न लें, या तो आप पराठा, रोटी ले लें या फिर आप चावल ले लें। कोई भी एक अन्न का रात के समय भोजन करना चाहिए। इसे आप सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसान से भोजन ग्रहण करके आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन पर जो भी, ये खास तौर पे स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं, तो उन्हें इस दिन पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी पति का संग नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली चापलूसी नहीं करनी चाहिए और स्वच्छता बना के रखनी चाहिए। इन नियमों का आपको विशेष तौर पर पालन करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी प्रदोष का व्रत करने के बाद जिस तरह के फल की कामना करते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी का व्रत सिद्ध हो, आपको उत्तम से उत्तम फल की प्राप्ति हो। शिवरात्रि जो श्रावण के मास में आती है, या फिर महाशिवरात्रि, सभी शिवरात्रियों पे आप इस व्रत को कर इसका पुण्य लाभ अर्जन कर सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप प्रदोष का व्रत करते हैं, यदि आप मंदिर जाते हैं और वहाँ नंदी जी हैं, तो नंदी जी की जो पूंछ या पीठे का भाग है उसको स्पर्श करके आप भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करिए। कई बार मैंने देखा है मूवीज़ में कि नंदी जी के जो सींग हैं, सींगों पे हाथ रख के वहाँ से शिवलिंग के दर्शन करे जाते हैं, या नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामनाएँ कही जाती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि गाय या बैल
जो भी प्रजातियां हैं, जो भी गौ वंश से निकली हुई प्रजातियां हैं, कभी भी गाय का मुख या चेहरे को हाथ लगाकर उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए। गाय का जो वाम भाग है इसे बहुत ही शुभ बताया गया है, गाय के पीछे का हिस्सा। तो जब भी आप मंदिर जाएं, नंदी जी को प्रणाम करने के लिए स्पेशली आप उनके पीछे के हिस्से के पैर छूइए और इस तरह से आप वहाँ पर उनसे प्रार्थना करिए कि आपका जो भी उद्देश्य है या जिस भी कामना से आपने भगवान भोलेनाथ का शिवरात्रि का या त्रयोदशी का ये जो व्रत रखा है वो ज़रूर सफल हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। कोई और सवाल हो तो आप मुझे बताइएगा, अगला वीडियो हम बना सकते हैं सवाल जवाब पे आधारित। तो दोस्तों इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।